हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हमारे परमेश्वर पिता और प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबों को प्रेमपूर्ण नमस्कार। आशा है आप सब अच्छे होंगे और मसीह यीशु की आशीषों और आनंद में बल पा रहे होंगे। सचमुच में परमेश्वर शुद्ध मन वालों के लिए भले परमेश्वर हैं और वो उन्हें जय के मार्ग में ले जाना चाहते हैं। तो आइए हम कलीसिया को दिए गए संदेशों को जो यीशु के आने के बारे में हैं, उन लोगों के लिए जो अंत तक विश्वास योग्य रहेंगे, उन्हें हर प्रकार के सताव से जो छुटकारे की प्रतिज्ञा करते हैं और दिए जाने वाले इनाम जो स्वर्ग में मृत्यु के बाद दिए जाएंगे का वादा करते हैं, और जो विश्वास योग्य नहीं रहेंगे उनके न्याय की भी घोषणा की गई है। प्रकाशित वाक्य 2 वचन से 7वें वचन में इफिसुस की कलीसिया को संदेश दिया गया है। मैं तेरे काम और तेरे परिश्रम और तेरे धीरज को जानता हूँ, पर मुझे तेरे विरुद्ध ये कहना है कि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। इसलिए स्मरण कर कि तू कहाँ से गिरा है और मन फिरा। यदि तू मन ना फिराएगा तो मैं तेरे पास आकर तेरी दीवट को उसके स्थान से हटा दूंगा। जो जय पाए मैं उसे जीवन के पेड़ में से जो परमेश्वर के स्वर्ग लोक में है फल खाने को दूंगा। हमारा प्रभु यीशु के प्रति प्यार फ्लक्चुएट होता रहता है। खतरा तब होता है, डेंजर जोन में तब आ जाते हैं जब वो डिक्रीज होने लगता है, या यूं कह सकते हैं कि वो आग, वो पैशन जो प्रभु यीशु के लिए था वो ठंडा हो गया। वो एक्साइटमेंट, वो आग ठंडी होने लगी है। जिस दिन बचाए गए थे, यीशु से पहली मुलाकात हुई थी, वो समय कितना रोमांचित करने वाला था। गिड़गिड़ा रहे थे, रो रहे थे और पापों की क्षमा मिली थी। प्रभु के साथ पहली संगति का अद्भुत नज़ारा था, परंतु वो प्यार कहीं खोया नहीं, पर उसे हमने छोड़ दिया। किसी चीज़ को एक्सीडेंट के कारण हम खो देते हैं, परंतु छोड़ना अपनी इच्छा से होता है। और इफिसुस के चर्च ने इस प्यार को छोड़कर अपने को खतरे में डाल दिया था, और इस कलीसिया के प्यार की कमी से बहुत सी दूसरी कलीसियाओं की भी मृत्यु की दशा शुरू हो गई थी। इस कलीसिया की एक महान शुरुआत थी। प्रेरितों के अध्याय 19 के अनुसार प्रेरित पौलुस परमेश्वर के राज्य के विषय में लोगों को समझाते रहे, और क्या यहूदी क्या यूनानी सब ने प्रभु का वचन सुन लिया। परमेश्वर पौलुस के हाथों से सामर्थ के अनोखे काम दिखाते थे, और प्रभु का वचन बलपूर्वक फैलता और प्रबल होता गया। परंतु तीमुथियुस 1:5-6 में स्थिति बदल गई, और पौलुस को तीमुथियुस को अपनी पत्री में लिखना पड़ा कि उन कहानियों पर मन ना लगाएं जिनसे विवाद होते हैं। आज्ञा का सारांश ये है कि शुद्ध मन और अच्छे विवेक और कपट रहित विश्वास से प्रेम उत्पन्न हो। इनको छोड़कर कितने लोग बकवाद की ओर भटक गए हैं। यिर्मयाह 2 उसके 2 और 5वें वचन में लिखा है, इसलिए स्मरण कर कहाँ से गिरा है, कहाँ वो पहला प्यार छोड़ा है। लौट आ और पहले से कामों को कर। प्रार्थना करना, वचन पढ़ना, संगति, आराधना, सीखना जैसे प्रारंभिक कलीसियाओं में होता था। इसलिए प्रेरितों के द्वारा महान और बड़े बड़े काम होते थे। आज तुम मेरे बिहाफ पर मेरे नाम से बीमारों को चंगा करते हो, ये प्यार नहीं है। यूहन्ना 21:3 में शमौन पतरस ने चेलों से कहा, मैं मछली पकड़ने जा रहा हूँ। उन्होंने उससे कहा, हम भी तेरे साथ चलते हैं। जो काम छोड़ दिया था वही फिर करने लगे। पतरस में गुरु और चेले वाला प्यार था जो अपने लाभ के लिए होता है, इसीलिए तो अपने पुराने काम में फिर लग गए। हमारी भी शुरुआत तो अच्छी हुई थी। बहुत सी बुरी बातों को, आदतों को हमने छोड़ दिया था, पर फिर वही चाल चलने लगे। जब पौलुस ने इस कलीसिया को स्थापित किया था, बहुत ही कठिन समय था, परंतु विश्वास योग्यता, धीरज, परिश्रम कलीसिया में था। परंतु समय के साथ साथ बहुत कुछ पीछे छूट गया। क्या होता है जब हम पहला सा प्यार छोड़ देते हैं? यीशु मसीह के लिए जो पैशन, जो विश्वास योग्यता एक समय थी, उसे व्यवस्थाओं का पालन करने और अपनी धार्मिकता से उसे बदल देते हैं। हम सोचने लगते हैं हमारा ज्ञान हमें पवित्र बनाता है,
हम अपनी पवित्रता में, धार्मिकता में कंफर्टेबल हो जाते हैं, बजाय यशाया के समान कि मैं तो परमेश्वर की उपस्थिति में आने के अयोग्य हूँ। हम अपने आप को बहुत कुछ समझने लगते हैं। यीशु को छोड़ बहुत सी चीज़ों के, बहुत सी बातों के प्यार में पड़ जाते हैं। यीशु हमसे प्यार करते हैं और चाहते हैं कि हम भी उनसे रिटर्न में वैसा ही प्यार करें। कलीसिया यीशु की दुल्हन है। वो कलीसिया को वैसा ही प्यार करते हैं जैसा पति अपनी पत्नी को करता है, पर दुखी तब होते हैं जब रिटर्न में उन्हें वो प्यार नहीं मिलता। इसलिए यीशु कहते हैं, स्मरण कर कहाँ से गिरा है। वो बार बार कहते हैं, वापस आ जाओ। उनकी काउंसलिंग, उनकी कॉलिंग हमेशा जारी रहती है। यीशु मसीह पर विश्वास करना, उनको ग्रहण करना तो केवल प्रारंभिक बात है। उड़ाऊ पुत्र का जब सब कुछ लुट गया, यहाँ से आत्मिकता की शुरुआत हुई। वो पिता के पास वापस लौट आया। चंगाई पाने वाली, बपतिस्मा पाने वाली भीड़ कलीसिया नहीं है। पश्चाताप के बाद कलीसिया शुरू होती है। चेत कर कहाँ से गिरा है। यदि कमाई का रास्ता, फायदा देने वाला रास्ता बना रखा है तो मैं दीवट को हटा दूंगा। मेरे आने का समय हो गया है। मैं पहले से प्यार में देखना चाहता हूँ। आत्मा का एक ही फल है, प्रेम। आगे 8 फल प्रेम होने को प्रमाणित करने के लिए हैं कि हम प्रेम करते हैं या नहीं। परमेश्वर ने अय्यूब के चारों ओर बाड़ा बांधा था। उसके हर काम में आशीष थी। संपत्ति, स्वास्थ्य, संतानें, भूमि, जानवर, सब पर। जैसे ही बाड़ा हटा, सब कुछ नाश हो गया। वापस लौट आओ, मैं तुम्हें जीवन के पेड़ से फल खाने को दूंगा, अर्थात स्वर्ग में अनंत काल का जीवन। यद्यपि हमने सब कुछ मैस कर दिया है, पर हमारे लिए प्रतिज्ञा है, हम वापस आ सकते हैं। ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि हम अपने प्रेम को परमेश्वर के साथ और मनुष्यों के साथ बनाए रखें। बिना प्रेम के कुछ नहीं है। हमारे अच्छे प्लान हो सकते हैं, अच्छे प्रोग्राम हो सकते हैं, हम सिद्धांतों की पवित्रता के साथ खड़े हो सकते हैं, परंतु बिना प्रेम के सब कुछ व्यर्थ है। कलीसिया मसीह की देह है। मसीह के लिए हमारे प्रेम की आग जलती रहना है और बढ़ती जाना है, और दूसरों को भी उसके लिए मोटिवेट करते रहना है। जब प्यार मर जाता है, डॉक्ट्रिन्स और एक्टिविटीज़ फूलने फलने लगते हैं, जो आज कलीसियाओं में हो रहा है। सच्चाई खत्म हो रही है, कड़वाहट आ गई है, मीठापन चला गया है, खारापन आ गया है। अपना एटीट्यूड तुरंत बदलने की ज़रूरत है, इससे पहले कि देर हो जाए। तब जीवन के पेड़ के पास आने का अधिकार मिलेगा। मैं तुम्हें जीवन में वापस लाऊंगा, पर पहले स्मरण कर कहाँ से गिरा है और मन फिरा, वापस लौट आ। जो जय पाएगा उसे मैं जीवन के पेड़ में से जो स्वर्ग लोक में है फल खाने को दूंगा। पौलुस भी इफिसियों 6:24 में अपने पत्र को इन शब्दों के साथ समाप्त करते हैं, जो हमारे प्रभु यीशु मसीह से सच्चा प्रेम रखते हैं उन सब पर अनुग्रह होता रहे। प्रभु इन वचनों के द्वारा हम सबों को अनुग्रह दें कि हम प्रभु यीशु मसीह से सच्चा प्रेम कर सकें। यीशु मसीह के प्यारे और मीठे नाम में, आमीन।